कि यहाँ पर नारद जी को भी नहीं छोड़ा जाता कि आप अगर अपनी वीणा हमें दे देंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। नारद अब रंग ढंग समझने लगे थे। चुपचाप वीणा टेबल पर रखकर बोले, लीजिए, इससे तो सारी टेबल के कागज़ दब जाएंगे, अब तो दरखास्तें नहीं उड़ेंगी। साहब ने जवाब के बदले में बनावटी अट्टहास किया। फिर चपरासी से भोलाराम के केस की फाइल लाने को कहा। चपरासी ने 100-150 दरखास्तों और पेंशन के कागजों से भरी फाइल लाकर टेबल पर रख दी। साहब ने फाइल पर उसका नाम पढ़ा और पुष्टि के लिए नारद से पूछा, क्या नाम बताया आपने उस कमबख्त का? नारद समझे कि साहब ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? साहब कुर्सी पर से गिर पड़े। नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, मैं ही हूँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना स्वर्ग, मेरा मन लगा है, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्त छोड़कर नहीं जा सकता। तो बच्चों, इस तरह से एक बुज़ुर्ग को पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और राजनीतिक या सरकारी भ्रष्टाचार से लिप्त जो सरकारी दफ्तर है या सरकारी अफसर हैं, वो बिना रिश्वत लिए किसी काम को पूरा नहीं करते। इस पूरी कहानी में यही दर्शाया गया है। आज आपका होमवर्क है कि आपको शब्दार्थ अपनी फेयर कॉपी में करने हैं और इसके साथ ही कुछ कठिन शब्द भी आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं।